आप सभी का हमारे YouTube चैनल परफेक्ट आइडियल एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बिहार में अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन जो है ये उसका तीसरा फेज चल रहा है। इसी बीच एक नया खबर बिहार सरकार की तरफ से आया हुआ है पंचायत चुनाव को लेकर। कार्यकाल खत्म होने से पहले शुरू हो सकती है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। 15 जून को समाप्त हो रही है प्रतिनिधि का कार्यकाल। यानी आपको बताते चलें कि 15 जून को 5 साल पूरा होने वाला है सभी पंचायत प्रतिनिधियों का। ऐसे में पंचायत चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कराने का फैसला लेने का पूरी मन बना लिया है। कारण यह है कि कोरोना संक्रमण के मामले को लगातार हो रहे कम की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार अब दोबारा फिर से इलेक्शन कराने का मूड में आ गया है। कारण यह है कि लॉकडाउन के कारण अभी जितने भी कोरोना का नया केस है वो धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे में फिर से पंचायत चुनाव कराकर अभी समेटने की कोशिश की जा रही है। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं आखिर क्या है मामला। ये पटना संस्करण द्वारा हिंदुस्तान पेपर के द्वारा ये निकाला गया था पंचायत चुनाव 2021 के संबंधित। तो आते हैं पूरा वीडियो को देखते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की जितने भी पढ़ाई है वो सभी ऑनलाइन आपको दी जा रही है। कुछ कोर्स हमारे पेड कोर्स हैं। कारण क्या है कि सभी बच्चे हमसे पेमेंट दे के पढ़ते हैं, लेकिन यूट्यूब पे फ्री पढ़ने से उन लोगों को ठेस पहुंचती है। ऐसे में हमारे पेड कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंचायत चुनाव भले ही समय पर ना हो, पर इसकी प्रक्रिया कार्यकाल समाप्त होने से पहले शुरू हो सकती है। 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यदि चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो राज्य सरकार को अध्यादेश लाकर पंचायती राज कानून में संशोधन करना होगा, पर अब तक अध्यादेश लाने की कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 15 जून से पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है। पंचायत चुनाव के लिए पंचायती राज प्रतिनिधि के करीब 2.5 लाख यानी 2.5 लाख पदों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। बिहार में 8,386 ग्राम पंचायतें हैं। निर्वाचन की प्रक्रियाएं 6 पदों के लिए होती है। इनमें मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के पद शामिल हैं। पिछले दफे जो चुनाव हुआ था उन पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले महीने यानी अभी मई चल रहा है, मई के बाद जून, अगले महीने की 15 तारीख यानी जून के 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा। पर कोरोना की वजह से चुनाव की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि कार्यकाल समाप्त होने में अब चंद दिन ही शेष हैं। 15 जून यानी 15 से पहले लाना होगा अध्यादेश। चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं होने की सूरत में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार को अध्यादेश लाना होगा। अध्यादेश के जरिए सरकार पंचायती राज चुनाव में संशोधन करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को मिले अधिकार बीडीओ और डीडीसी को दे सकती है। ये व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक नए पंचायत प्रतिनिधि नहीं चुन लिए जाते हैं। यदि अध्यादेश आता है तो फिर चुनाव में कई महीने का वक्त लग सकता है। विधि विभाग की सहमति के बाद ही कोई अध्यादेश जारी होता है। कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक अब तक इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार पंचायत प्रतिनिधि के कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया को शुरू कर सकती है और 1.5-2 महीने में इसे पूरा कराया जा सकता है। तो आपने इस देखे कि इस न्यूज़ के माध्यम से ये सरकार का कहना है कि ये शायद पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसमें जो परेशानी थी वो कोरोना संक्रमण को लेकर थी। ऐसे में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार हो रहे हैं कम। कहा जाता है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से अब तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, पर पिछले कुछ दिनों में संक्रमण की रफ्तार थमी है। ऐसे में इसकी प्रबल संभावना है कि 15 जून से पहले पंचायत प्रतिनिधि के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
तो आप इस न्यूज़ के तहत ये हम लोगों ने देखे कि 15 जून से पहले हो सकता है कि अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये हम लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि 5 साल पूरा होने के बाद अब हम लोग को फिर से नया मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद, उसके बाद पंच के पद के जो सदस्य हैं वो हमको मिलेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसमें आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के साथ साथ आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है वो भी आपको दिया जाए, ताकि आप अपडेट रह सकें हर एक चीज़ से लेकर। तो इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक धन्यवाद।